वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य की परिभाषा। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। वाच्य के भेद। उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं। कृत्रिवाच्य, एक्टिव वॉइस। नंबर 2 कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। कृत्रिवाच्य, एक्टिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखो इसके, जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता और पढ़ता क्रियाओं का विधान हुआ है, इसलिए यहाँ कृत्रिवाच्य है। कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवाई दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्थर लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण देखो इसके, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, और एक ये धूप में चला नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। टिप्पणी, यहाँ यह स्पष्ट है कि कृत्रिवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जैसे कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। और नंबर 3, क्रिया को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। नीचे कुछ
उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्हें हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे पहला है, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। ये इसका कर्मवाच्य हो गया। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। नंबर 3, विपत्ति में मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। इसका कर्मवाच्य बनेगा मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करा दी गई। ये क्या बन जाएंगे? इनके कर्मवाच्य। ऐसे ही ये सारे उदाहरण बनेंगे इनके। नंबर 2 है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, पैसिव से एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया की रूप रचना रखनी चाहिए। नंबर 3, भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कृतवाच्य और ये है कर्मवाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जा रहा है। गोपाल पत्र लिखता है, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? गोपाल से पत्र लिखा जाता है। मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा। मैं यह दृश्य नहीं देख सका, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया। इसी तरह ये सारे उदाहरण हैं, इनको पढ़ लेना। नंबर 3, कृतवाच्य से भाववाच्य, एक्टिव वॉइस टू इम्पर्सनल वॉइस। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कर्ता के अनुसार कर्ता के साथ से या द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया अन्य एवं अन्य पुरुष लिंग व एकवचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं नीचे, इन्हें पढ़ते हैं। कृतवाच्य और ये क्या है? कर्मवाच्य। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। जैसे पक्षी रात में सोते हैं, तो पक्षियों से रात में सोया जाता है। इसी तरह अगला है, वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। सलोनी नहीं हंसती, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? सलोनी से हंसा नहीं जाता। इसी तरह ये सारे उदाहरण अपने आप पढ़ लेना सारे। अब आगे देखते हैं वाच्य के प्रयोग। वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य अध्ययन क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है। ये ही प्रयोग हैं। प्रयोग के प्रकार। प्रयोग के 3 प्रकार होते हैं। कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणि प्रयोग और तीसरा है भावे प्रयोग। अब इनकी व्याख्या करते हैं। चलो, कर्तरी प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग के वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। सरल शब्दों में हम इसे इस प्रकार इसकी परिभाषा दी, क्रिया के जिस रूप में पुरुष लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे रोहन खाना खाता है,
और लड़कियां पुस्तक पढ़ेंगी। पहले वाक्य में खाता क्रिया कर्ता क्या है पवन के अनुकूल अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन है। दूसरे वाक्य में पढ़ेंगी क्रिया और कर्ता लड़कियों के अनुसार अन्य पुरुष स्त्रीलिंग और बहुवचन है। ये दोनों कर्तरी प्रयोग के उदाहरण हैं। ख कर्मणि प्रयोग जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में पुरुष लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे सौरभ ने पुस्तक लिखी, गौरव ने कई पत्र लिखे। इन वाक्यों में क्रियाएं लिखी तथा लिखे क्रमशः कर्म पुस्तक तथा कई पत्र के अनुसार है, अतः ये कर्मणि प्रयोग है। ग भावे प्रयोग जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भावे प्रयोग होता है। इसमें क्रिया का रूप सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में रहता है, वह कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता। ध्यान रखें कि तीनों वाच्यों में भावे प्रयोग देखे जा सकते हैं। जैसे अब इनके उदाहरण देखते हैं। कर्मवाच्य में हरीश ने लड़के को पीटा, हरीश ने लड़कों को पीटा, हरीश ने लड़कों को पीटा। कर्मवाच्य में माँ द्वारा पुत्र के लिए खाना परोसा गया, माँ द्वारा पुत्री के लिए खाना परोसा गया और माँ द्वारा सबके लिए खाना परोसा गया। भाववाच्य में उससे खड़ा नहीं हुआ गया, उससे खड़ा नहीं हुआ गया, हमसे खड़ा नहीं हुआ गया। वाच्य संबंधी कुछ विशिष्ट बातें। कर्तृवाच्य से सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, वे गीत गा सकते हैं। किसका प्रयोग होता है इसमें? सकना का। असमर्थता सूचक में भी सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह काम नहीं कर सकता, अंशु गाना नहीं गा सकती। इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है? सकना का। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में प्लस जा रूप लगाया जाता है। जैसे किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, खाया जाता है, खाया गया, खाया जाएगा। कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी देखा जाता है। जैसे बढ़ई पेड़ नहीं काट रहे, बढ़ई से पेड़ नहीं काटा नहीं जाता, बढ़ई से पेड़ कट नहीं रहा। अकर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में कहीं कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, इसमें कर्ता का लोप हो गया ना, क्योंकि इसमें कर्ता क्या था? बढ़ई। इसमें कर्ता का क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो सिर्फ क्या लिख दिया? पेड़ नहीं काटा जा रहा या पेड़ नहीं कट रहा। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे कुर्सी टूट गई, तोड़ना से क्या हो गया? टूटना। दरवाजा खुल गया, खोलना से खुलना। क्रिया के अचानक तथा स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे बस पलट गई और कई यात्री मारे गए हैं, कई लाशें बहा दी गई। कार्यालय भाषा प्राय कर्मवाच्य में देखी जाती है। जैसे आप पर क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, आपको इस साल का बोनस दिया जाता है या फिर आपको सूचित किया जाता है। अधिकार, अभिमान और अहम भाव प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, कर्मचारियों से सफाई कराई जाए। सूचना विज्ञप्ति आदि में
जहाँ कर्ता निश्चित हो वहाँ कर्मवाच्य की क्रिया देखी जाती है। जैसे बैरियर के गिरे रहने पर रेलवे लाइन को पार करने वालों को सजा दी जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को जेल दी जाए। भाववाच्य में जब नहीं का प्रयोग न हो तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है। अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ से चला जाए, यात्रा पर निकला जाए। भाववाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में ही रहती है। उस पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि का कोई असर नहीं पड़ता।